गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर वर्क एंड टाइम से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये वीडियो वर्क एंड टाइम का ठेकेदारी और मजदूर पे संबंधित प्रश्न है। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ठेकेदारी और मजदूर से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, यूपीएसआई, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम में अक्सर आया करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे चुटकियों में लगा सकते हैं। ज़रूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को सिखाएंगे और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हूबहू बैठ जाए, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे कभी भी ना छूटे। यही मेरा उम्मीद है। दोस्तों, मुझे बड़ा खुशी का एहसास ये हो रहा है कि मैंने जो जस्ट इससे पहले जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोग के लिए लगाने के लिए, और मैं बोला था कि आप लोग इसको लगाइए और हल करके इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। तो मेरे बहुत ढेर सारे साथी ने उसका आंसर मुझे कुछ ही सेकंड बाद देना शुरू कर दिए। तो मुझे एहसास हो गया कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ में आ रहा है और मेरा तरीका और मेरा ट्रिक आप लोग के दिमाग में बैठ रहा है। मुझे इसलिए एहसास हो रहा है कि मैं जिस ट्रिक पे उस सवाल को लगाया था, आप लोगों ने भी उसको लगा कर कुछ ही सेकंड में मेरे आंसर जो है उसका मेरे मोबाइल पे कमेंट करके बताए थे। दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए हम आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन पर और दिखाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे लगता है और कैसे लगाया जाता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को करने के लिए 150 दिन का ठेका लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति लगाता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 भाग काम पूरा हुआ। निश्चित समय पर काम पूरा करने के लिए उसे कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा बड़ा है। ज़रूरत है क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक कोई ठेकेदार है जो किसी काम को करने के लिए 150 दिन का ठेका लेता है कि हम इस काम को 150 दिन में कर देंगे, और वो स्टार्टिंग में 200 व्यक्ति को लगाता है और 50 दिन तक 200 व्यक्ति काम करते हैं। तो 50 दिन बाद उसे पता चलता है कि अभी काम का 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो बोल रहा जो शेष काम 3/4 बचा हुआ है, उस काम को पूरा करने के लिए इन 200 व्यक्तियों के साथ कितना और व्यक्ति लगाना पड़ेगा कि सही सही समय अर्थात 150 दिन के अंदर ही 150 दिन में काम पूरा हो जाए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम 2 बार समझाएंगे, और मेरी कोशिश ये होगी तीसरी बार इसको आप खुद लगा देंगे बिना मुझे बताए। समझने की ज़रूरत है। जैसे आप समझ जाएंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ मेन चीज़ में क्या है समझने का, कि जो दिन दिया गया है 150 दिन, ये क्या कुल दिन दिया गया है। हमने देखो लिखा भी थोड़ा सा, कुल दिन कितना दिया गया है 150 दिन। और इसके पहले भी हमने बता दिया है आपको कि वर्क एंड टाइम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें आदमी की जो संख्या होती है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। जो दिन होता है उसको डी से करते हैं, जो समय होता है उसे टी से करते हैं, और जो कार्य करते हैं, कार्य किया जाता है, उसको हम डब्लू से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या मिल रहा है। हमने थोड़ा चीज़ लिख रखी पहले भी कि 150 दिन है, कुल दिन कितना है 150 दिन है, यही मेन चीज़ आपका है, और आप इसी से क्वेश्चन को हल करेंगे। 150 दिन है, स्टार्टिंग में 200 व्यक्ति लगाता है, तो हमने M1 को 200 लिख दिया। कितना दिन काम करते हैं 50 दिन काम करते हैं, तो D1 को 50 दिन D1 50 लिख दिया। और कितना काम करते हैं 1/4, तो हमने W1 को 1/4 कर दिया। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब भाई साहब, समझने की बात ये है कि जब 200 व्यक्ति 50 दिन काम किए हैं और कितना काम किए 1/4 काम किए हैं, 200 दिन टोटल था, 50 दिन काम हो गया है, तो ठेकेदार के पास समय कितना बचा है भाई, 100 ही दिन तो बचेगा। देखिए D1 50 हो गया, D2 हमको 100 मिल गया। D2 कहाँ से मिला है, कुल दिन जो है 150 है, हमने उसमें से जो पहला दिन था जो
200 व्यक्ति जो पहले दिन में काम किए हैं, 200 जो व्यक्ति है, जो पहला ग्रुप 200 व्यक्ति का है जो काम किए, कितना दिन काम किए, 50 दिन काम किए हैं। हमने 50 दिन में से घटा दिया तो बचा 100 दिन। यानी D2, हमें D2 का मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास केवल 100 दिन बचा हुआ है, अर्थात ठेकेदार के पास केवल 100 दिन बचा है काम करने के लिए। उसी तरह इधर देखिए, जब 50 दिन में 200 आदमी 1/4 काम किए हैं, भाई 1/4 काम किए हैं तो कुल काम बस 1/4 काम हटा देंगे तो 3/4 काम आएगा। ये शेष काम बचा हुआ है। अब इसी 3/4 काम को करना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इसी 3/4 काम जो बचा है, अब हमें 200 व्यक्तियों के साथ कितना व्यक्ति और लगा दें कि 3/4 काम जो है, ये जो बचा हुआ समय है, इतने समय में कर दें। तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि 200 व्यक्तियों के साथ हमने कुछ व्यक्तियों को ऐड कर दिया और इनकी संख्या मिलके P हो गई। क्या हो गई? P हो गई। अब P एक ऐसी संख्या होगी जो 200 से तो बड़ी होगी, क्योंकि P में हमने क्या कर दिया है, कुछ अतिरिक्त व्यक्ति और 200 व्यक्ति को जोड़ दिया है। तो हमने मान लिया कि जोड़ने के बाद संख्या मिल रही है, वो क्या मिल रही है? P मिल रही है, P मिल रही है। और एक चीज़ और हम बता दें, कुछ भाई कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये 3/4 कहाँ से आया है। ये भाई साहब शेष काम है। जब पूरा काम में से 1/4 काम हो गया तो शेष काम 3/4 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा काम आएगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनको शेष काम नहीं निकालने आता है, तो उनको हम बता दें, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहे कि 1/4 काम, इसका शेष काम क्या बचेगा, तो ऊपर वाले नंबर में जितना नंबर आपको जोड़ना पड़े कि नीचे वाला नंबर मिल जाए। जैसे 1 है, 1 में हम कितना जोड़ दें कि 4 मिल जाए, हमने 3 जोड़ दिया तो ये 3/4 काम जो है इसका शेष काम है। ये तो उनके लिए बता रहे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, बाकी हमें उम्मीद नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेष काम निकालने ना आता हो। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको हम बता दे रहे हैं, जिसको शेष काम ना निकालने आता हो तो ऐसे निकाल देगा तुरंत वो, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से बराबर करने के लिए ऊपर वाले नंबर में जितना भी नंबर जोड़ना पड़ेगा उसको यहाँ लिख देंगे, बटा वही नीचे वाला नंबर लिख देंगे, तो शेष काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। इसी बेसिक फार्मूला पे इसको हम रखते हैं। M1 क्या दिया गया है? 200 दिया गया है। D1 50 दिया गया है। W1 1/4 दिया गया है। M2 P दिया है। D2 100 दिया है। W2 3/4 दिया है। एक बार फिर आपसे बता रहे हैं, P एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हल करने के बाद 200 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमने P किसको माना है? 200 में कुछ अतिरिक्त व्यक्ति जोड़ा है, वो मुझे पता नहीं हम कितना जोड़ लें। मान लीजिए कि हमने कुछ जोड़ दिया और उसको जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? P हो गई। इसका मतलब है P का जो भी मान निकल के आएगा वो 200 से ज़्यादा निकल के आएगा। अगर आपको हल करते समय P का मान 200 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, सवाल गलत लग रहा है। अब देखिए, ऐसे तो आप लोग बहुत काटे होंगे। 2 0 इधर दिखाई पड़ रहा है, 2 0 इधर दिखाई पड़ रहा है, ये भाई साहब दोनों कट गए। 4 यहाँ भी है, 4 नीचे यहाँ भी, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ क्या बच गया? 2 × 50 क्या हो गया? 2 × 50 बटा 1, इधर बचा खाली P बटा 3 बच गया, इतने तो बचा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ आइए, 2 × 50 यानी 100 हो गया। ये क्या हो गया? 2 × 50 100 हो गया, और 3 इधर जाएगा तो तिरछे गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, P बराबर 2 में 50 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 3 तिरछे जाएगा तो ये भी गुणा हो जाएगा। यानी P का मान कितना आ गया? 300 आ गया। हमने आपको पहले ही बताया था P का मान 200 से ज़्यादा आना चाहिए, 200 से ज़्यादा तो आ ही गया। लेकिन ये चीज़ हमने ये भी बताया था कि P वही नंबर है
जिसमें 200 जोड़ा गया है और कुछ संख्या जोड़ी गई है, कुछ व्यक्ति जोड़े गए हैं, कुछ अतिरिक्त व्यक्ति जोड़े गए हैं 200 में से, 200 में कुछ अतिरिक्त व्यक्ति जोड़े गए हैं तो हमको P मिला है। अब भाई साहब अतिरिक्त व्यक्ति निकालने के लिए इसमें से हम 200 को निकाल दें, यही 200 व्यक्ति को निकाल देंगे तो अतिरिक्त व्यक्ति मिल जाएंगे। चलिए अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो जाएंगे, अतिरिक्त व्यक्ति बराबर हम 300 में से 200 निकाल देंगे, कितने बच गए, 100 बच गए। यही P का मान है जो हमने, सॉरी P का मान नहीं है, यही अतिरिक्त व्यक्ति है जिसको हमने जोड़ा था 200 में से। जैसा कि ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा B, ऑप्शन नंबर B दिखाई पड़ रहा है, इसमें 100 व्यक्ति दिया गया है। एक क्वेश्चन SSC CGL 2013-2015 में आया हुआ है। इसको एक बार फिर से आप समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा, तो आपको ऐसे सवाल चुटकियों में आप लगाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले कुल दिनों की संख्या यहाँ नोट कर लेंगे। हमने कुल दिनों की संख्या यहाँ नोट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आदमी को लिख लिया M1, दिन लिख लिया D1, W लिख लिया कार्य जिसको किया गया और W1। उसी तरह D1 समय D2 निकाल लिया, क्योंकि D1 दिया गया है 50, कुल दिन दिया गया है 150, तो जो 50 150 में से घटाएंगे जो बचेगा D2 हो जाएगा। यहीं से W2 निकाल लिया, W1 1/4 है, W2 हमारा 3/4 हो गया, क्योंकि W1 एक चौथाई काम हो रहा है तो शेष काम 3/4 बचेगा। यहाँ से हमने दोनों चीज़ निकाल ली, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात रही M2 की, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निश्चित समय पर काम करने के लिए उसे कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है जो 200 व्यक्ति हैं उनके साथ कितना व्यक्ति और हम लगा दें, काम निश्चित समय पूरा हो जाए। तो भाई साहब कुछ नहीं है, हमने मान लिया कि 200 व्यक्तियों के साथ हम कुछ व्यक्ति लगा दे रहे हैं, और वो 200 व्यक्ति और कुछ व्यक्ति मिलकर कितना हो जा रहे हैं, P हो जा रहे हैं। और हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट होना चाहिए कि जब हम आंसर निकालेंगे तो P का मान हमेशा 200 से अधिक आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि 200 में कुछ व्यक्ति जोड़े गए हैं, 200 में कुछ व्यक्ति जोड़े गए हैं। तो हमने इसको हल किया, इसी फार्मूला पे लगाया, M1 D1 W1 M2 D2 W2, ये तो बेसिक फार्मूला था, इस पर रखा। इसको हमने रखा 0 0 दोनों तरफ से कट गया, यहाँ 50 1/4 यहाँ था, 3/4 यहाँ था, 4 यहाँ से कट गया, इस फार्म में आ गया। उसके बाद 2 का 50 में गुणा किया 100 हो गया, 3 तिरछे यहाँ जाएगा तो ये भी आपका 3 से गुणा हो जाएगा, A का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ P का मान 300 आ गया। हम पहले भी बताए थे P का मान जब भी आएगा 200 से अधिक आएगा। 200 से अधिक क्यों आया है, क्योंकि इसमें 200 में कुछ व्यक्ति जोड़े गए हैं। अब कुछ व्यक्ति निकालने के लिए 200 निकाल दीजिए, क्योंकि 200 इसमें पहले से इंक्लूड है, 300 में 200 व्यक्ति पहले इंक्लूड हैं। 200 हम निकाल दिए तो 100 आ गया, यानी 100 यही अतिरिक्त व्यक्ति है जिसको हम 200 के साथ जोड़े थे। यही 100 व्यक्ति अगर हम जोड़ देंगे तो काम हमारा राइट टाइम अर्थात 100 दिन के अंदर हो जाएगा। जो बचा हुआ टाइम 100 दिन है उसी के अंदर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरा समझाने का ट्रिक अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि और दोस्त इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें। पहले पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लेकिन उससे पहले आप पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है। ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्ति को काम पर लगाया। 45 दिन बाद उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने व्यक्ति को काम पर लगाना चाहिए। सेम क्वेश्चन वही है, बस सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। सिस्टम चेंज करने का मतलब है कि वहाँ कुछ और बन रहा था, यहाँ सड़क बन रहा है। क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा तो दूसरा भी क्वेश्चन आप तुरंत लगा लेंगे। ये क्वेश्चन RRB 2001 में आया हुआ है। देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक कोई ठेकेदार है जो 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया है। स्टार्टिंग में 110 व्यक्ति को लगाता है और 45 दिन तक ये 110 व्यक्ति काम करते हैं, तो 45 दिन में केवल 1/4 भाग ही सड़क का बना पाते हैं। अब बोल रहा है कि सड़क को राइट टाइम बनाना है, यानी 100 दिन में ही बनाना है। तो
कितने और व्यक्ति लगा देंगे हम इन 110 व्यक्ति के साथ कि सड़क हमारा 100 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई साहब देखिए, हमने पहले ही बता दिया, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा पहले आप कुल दिन लिख लेंगे कि हमको कुल दिन क्या दिया गया है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाता है। इसलिए लिखा है कुल दिन, कुल दिन क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, ये मेरा कुल दिन है, यही चीज़ दिया गया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए शुरू में कितना व्यक्ति लगाया है, शुरू में जो M1 लगाया है ये 100 लगाया है, और कितना दिन के लिए लगाया है, ये 45 दिन के लिए लगाया है। शुरू में जो M1 व्यक्ति थे कितना दिन काम किए हैं, 45 दिन काम किए हैं, और कितना काम किए हैं W1 जो किए हैं 1/4 काम किए हैं। हमने पहले भी क्वेश्चन बता दिया, अब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे थोड़ा हेल्प लेते हैं। अब देखिए भाई साहब, जब 100 व्यक्ति 45 दिन तक काम कर दिए हैं तो कितना समय और बचा है ठेकेदार के पास, कुछ दिन था 100 दिन, 45 दिन काम हो गया है तो उसके पास केवल बचा है 55 दिन अब शेष काम को करने के लिए। कुल काम में से जब 1/4 काम हो गया तो शेष काम कितना बच जाएगा, 3/4 बच जाएगा। ये बात हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बोल रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितना व्यक्ति काम पर लगाना चाहिए। अब वही क्वेश्चन है, उसी तरह लगाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं हमने कुछ व्यक्ति लगा दिया, और वो व्यक्ति अगर 100 व्यक्ति मिल जाएंगे तो उनकी संख्या मान लेते हैं P हो जाएगी, वही मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं M2 हमारा क्या है, P है। P क्या है, P जो है 100 व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति को जोड़ने के बाद ये P मिला हुआ है। आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि P का मान जब भी निकल के आएगा 100 से ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि P में 100 पहले से इंक्लूड है और P और 100 के साथ कुछ अतिरिक्त व्यक्ति भी जोड़े गए हैं। तो जब P का मान निकल के आएगा 100 से ज़्यादा निकल के आना चाहिए, तभी सवाल सही होगा। चलिए भैया समय मत गंवाइए, फार्मूला पे इसको रख दीजिए। फार्मूला आपका M1 D1 W1 M2 D2 W2, यही तो फार्मूला है। बस तुरंत रख दीजिए, ज़रूरत नहीं समय गंवाने का। तो M1 का मतलब 100 हो गया, 100, D1 का मतलब 45, W1 का मतलब 1/4, और M2 का मतलब P, D2 का मतलब 55, W2 का मतलब 3/4, ये हो गया। तो 4 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। सॉरी भाई साहब, ये गलती ये हो गया कि ये 100 नहीं है, 110 है, ये 110 है। M1 ने 110 व्यक्ति लगाया है, तो यहाँ 110 बनाना पड़ेगा, तभी गलती हो रही थी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में भी 110 ही दिया गया है, जे हमने गलती से यहाँ 100 ले दिया था, इसके लिए सॉरी आप लोग को। देखिए अब क्या हो गया, 4 यहाँ से कट गया, तो क्वेश्चन इस तरह हो गया 110 × 45/1 बराबर P × 55/3। अब थोड़ा सा गुणा भाग अंतर काट सकते हैं, इसको काटेंगे 11×5 = 55, 11 धाम में 150, इसको काट देंगे 5 का नाम 5 9 45, ये कट गया भाई साहब। देखिए कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ 10 बचा, यहाँ 9 बचा, 10 × 9/1 बराबर यहाँ से केवल P बचा /3। और देखिए यहाँ से P का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 10 9 90, 90 में 3 गुणा कर दीजिए, 90 × 3 बराबर 270। हमने पहले ही बताया था कि P का मान 100 से अधिक आएगा, तो देखिए यही आ गया, P का मान कितना आ गया, 270। यानी क्या है, 270 जो हैं ही वो व्यक्ति हैं जो बचे हुए काम को 3/4 काम को 55 दिन में कर देंगे। अब एक चीज़ और देखिए, इस 270 व्यक्ति में 110 व्यक्ति पहले वाले भी हैं, इसी 270 व्यक्ति में 110 व्यक्ति पहले वाले भी जुड़े हैं। पहले वाले को निकाल दीजिए, पहले वाले व्यक्ति को निकाल देंगे तो अतिरिक्त व्यक्ति क्या हो जाएगा, अतिरिक्त व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 270 - 110 बराबर 160। यही अतिरिक्त व्यक्ति है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये
ऑप्शन नंबर बी 160 दिया गया है। यही अतिरिक्त व्यक्ति है 160, जिसको हम 110 व्यक्तियों के साथ लगा देंगे तो बचे हुए काम 3/4 को बचा हुआ समय जो 55 दिन है उसमें कर देंगे। यही ठेकेदार आपसे पूछ रहा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला जैसे क्वेश्चन लगा है सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन लगा है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर आप लोग से गारंटी के साथ ये बोलता हूँ, एक बार पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो इस तरह का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और मित्रों मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं आज फिर इस वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोग को दूंगा और उसको आप लोग लगा के बताइएगा कितना समय लग रहा है, उसका आंसर क्या आएगा। वो लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी तो हम लगा ही रहे हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर छोड़ेंगे। और क्वेश्चन छोड़ने का मेरा आशा ये होता है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो फिर पूरी वीडियो देखें और पूरी वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को लगाएं। और अगर लग जाता है तो इसका मतलब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है, ट्रिक समझ में आ गई है। और मुझे भी जब आप लोग रिप्लाई करते हैं तो बहुत खुशी होता है कि वास्तव में आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SSC CGL 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ठेकेदार और मजदूर पे संबंधित है। हमने पूरी वीडियो में सेम टाइप का क्वेश्चन डाला है। सेम टाइप का क्वेश्चन डालने से आशा ये होता है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा उसका इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हर वीडियो में हम सेम टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन हर वीडियो डालते हैं। अलग अलग क्वेश्चन को अगर एक वीडियो में डाल देंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंफ्यूज कर जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो में वन टाइप के क्वेश्चन कोड, वन टाइप के क्वेश्चन हम डालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया और ठेका लिए बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को करने के लिए ठेका लिया और उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किया। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, एक कार्य जो है 124 दिन में करने का ठेका लिया है और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किया। 64 दिन के बाद उसे पता चला कि उसने 3/4 कार्य पूरा कर लिए। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, कोई ठेकेदार है, किसी कार्य को करने के लिए 124 दिन का ठेका लिया है। स्टार्टिंग में 120 व्यक्तियों को लगाया है और 64 दिन तक काम किए हैं। 64 दिन बाद वो देखा कि 2/3 काम पूरा हो गया। अब काम कितना बचा? केवल 1/3 काम बचा है। अब यही बोल रहा है कि 120 व्यक्ति में से हम कितना व्यक्ति निकाल दें कि जो बचे हुए व्यक्ति हैं 1/3 काम को बचे हुए दिनों में कर देंगे। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और वही फार्मूला रहेगा, उसी हिसाब से लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। देखिए जैसे पहले बताया है, कुल दिन बराबर क्या हमारे पास है 124। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये है कुल दिन क्या है 124 है। अब क्वेश्चन के हिसाब चलेंगे। स्टार्टिंग में कितना व्यक्ति लगाया है? स्टार्टिंग में 120 व्यक्ति लगाया है। M1 120 लगाया है। कितने दिन के लिए लगाया है? 64 दिन के लिए लगाया है। ये व्यक्ति कितना काम कर दिए हैं? 2/3 काम कर दिए भाई साहब। ये देखिए क्वेश्चन लग गया। अब देखिए 64 दिन तक काम जब कर दिए तब ठेकेदार के पास दिन कितना बचा है? 124 में से 64 निकाल देंगे तो 60 दिन उसके पास बचा है। और देखिए कितना काम करने के लिए बचा है? 2/3 काम जब हो ही गया तो केवल उसके पास बचा हुआ 1/3 काम बचा हुआ है। अरे 1/3 भाई साहब कहाँ से आया? हम पहले भी बता दिए हैं, शेष काम है। शेष काम कैसे निकालते हैं? जिस भाई को नहीं पता होगा मोटा मोटा दिमाग लगा ले। ऊपर वाले नंबर में कितना जोड़ दे, नीचे वाला नंबर मिल जाए। ऊपर वाले नंबर हमने 1 जोड़ दिया तो 3 हो जाएगा, नीचे वाले नंबर बराबर हो जाएगा तो 1/3 हमने कर दिया। यही आपका शेष बचा हुआ काम है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ पूछ रहा है कि अब व्यक्तियों को जोड़ना नहीं है, व्यक्ति निकालना है। कुल व्यक्ति जो 120 है इसमें से कुछ व्यक्ति हमें निकालना है, इसमें व्यक्ति बढ़ाना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। अभी तक व्यक्ति को बढ़ा रहा था, व्यक्ति को घटा रहा है। जी
चलिए हम मान लेते हैं कि यक्स व्यक्ति को निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? यक्स व्यक्ति को निकाल देते हैं। अगर यक्स व्यक्ति को निकाल देंगे तो हमारे पास m2 क्या बचेगा भाई? 120 तो पहले थे, हमने x को निकाल दिया तो हमारे पास 120 माइनस x बचे। ठीक, यक्स व्यक्ति को जब निकालेंगे तो 120 में से तो घटाएंगे ही, वही हमारा m2 बचेगा। कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला पर रख देंगे। फार्मूला m1 d1 w1 बराबर m2 d2 w2, यही फार्मूला है, इसी अप्लाई करेंगे बार बार। m1 120 d1 64 w1 2/3 बराबर m2 120 माइनस x d2 60 दिन w2 1/3। अब देखिए भाई साहब, ये 3 यहाँ से कट जाएगा तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके यहाँ मिल जाएगा 120 गुणे 64/2 बराबर 120 माइनस x गुणे 60। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसको काट देंगे, 2 करने में 2, 2 छक्के 12, 60 बार में कट जाएगा भाई साहब ये 120। तो क्या हो गया 60 गुणे 64 बराबर 120 माइनस x बराबर गुणे 60, इतना हो गया। अब ये भी 60 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों कट गए 60 60। यहाँ बच गया 64 बराबर 120 माइनस x का अगर हम मान निकालेंगे, इसी 120 में से हम 64 को घटा देंगे, क्या आएगा 56। x का मान क्या हो गया 56 हो गया। यही व्यक्ति हैं जिसको हम 120 में से निकाल देंगे तो बचे हुए 1/3 काम को 60 दिन में कर देंगे। देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर डी में 56 व्यक्ति दिया गया है। एक क्वेश्चन SSC CGL 2013 में आया था, कुछ भी नहीं था, सेम चीज़ें वही थी, सेम फार्मूला वही था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया कि व्यक्तियों को घटा रहा है। अब व्यक्तियों को घटा रहा है तो हमने मान लिया भाई x व्यक्ति निकालते हैं, तो x व्यक्ति को निकाल दिए तो 120 में से हम x को कम कर दिए तो हमारा ये हो गया। जिस तरह अगर व्यक्तियों को घटाने की बात आए कि कितना व्यक्ति निकाल दें, ठीक है आप x मान लीजिए और कुल व्यक्तियों में से x को हटा दीजिए, आपको m2 निकल जाएगा। आप सेम उसी फार्मूला पर रख दीजिए और क्वेश्चन हमें लगता है कि 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लगने में तो 8 लाइन के दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सॉल्व हो रहा 15 से 10 सेकंड के अंदर। बस एक बार आप पूरी वीडियो को देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये हम 100% आपसे कह रहे हैं। और इस तरह का एक भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में मिस करके नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSC CPO 2009 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिन में करने का ठेका लिया और 110 व्यक्ति काम पर नियुक्त किए। 48 दिन बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है। वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय पर पूरा हो जाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, केवल चीज़ों को घुमा रखा है। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, दूसरा समझ में आया होगा, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। अब हमने पहले ही बता दिया क्या लिखते हैं, हम कुल दिन पहले लिख लेते हैं। तो भाई साहब हमें कुल दिन क्या मिल गया, यहाँ देखिए कुल दिन बराबर क्या हमको दिया गया है 92। इसको इसलिए हम लिखते हैं कि आप कंफ्यूज ना करें D1 D2 कैसे निकालते हैं, इसीलिए लिखते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, पहला आदमी क्या लिखा हुआ है, पहला आदमी जो M1 है वो 110 दिया गया। अब थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अब इसके पहले 3 क्वेश्चन लगातार हम आपको बहुत स्लो स्पीड से सिखाए हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। अब तक समझ चुके हैं कि M1 D1 W1 क्या होता है, तो वही चीज़ में भी लिख रहे हैं। M1 दिया है 110 और D1 दिया है 48 और W1 हमको मिल गया यहाँ से 3/5, यही 3/5 दिया गया है, D1 यहाँ दिया गया है। अब भाई साहब जब D1 48 दे दिया गया है और कुल दिन 92 है, तो D2 क्या मिल जाएगा, 48 को हम इसमें से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 44।
44। अब देखिए, और W2 क्या मिलेगा ये आप बताइए। जब 3/5 काम कर ही दिए, शेष काम कितना बचेगा? 2/5 काम बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका 2/5 हो गया। 2/5 शेष काम रह गया आपको करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन एक चीज़ ये बोल रहा है कि जो हमारे पास 110 व्यक्ति हैं, इसी में से कितना हम व्यक्ति को हटा दें कि जो हमारे पास शेष समय बचा 44 दिन और जो शेष काम बचा 2/5 वो व्यक्ति कर दें। तो चलिए वही क्वेश्चन है, सेम फार्मूला है। मान लेते हैं हमने x व्यक्ति जो है इसमें से हम घटा देते हैं, निकाल दें। चलिए निकाल देंगे तो हमको m2 क्या मिल जाएगा? m2 मिल जाएगा 110 माइनस x, यही तो मिलेगा, जैसा कि आपको पहले ही बता दिए हैं। तो फार्मूला पे रख दीजिए, लेट ना करिए। अब m1 d1 बटा w1 m2 d2 बटा w2, यही फार्मूला है। रख दीजिए भैया। m1 का मतलब 110, d1 का मतलब 48, w1 3/5 जो दिया गया है। m2 110 माइनस x, d2 44, w2 2/5, यही दिया गया है, ये दिया गया है। आप जानते भी हैं कैसे करता है, तो 5 कट जाएगा यहाँ से। फिर क्या बचेगा? 110 गुणे 48 बटा 3 बराबर 110 माइनस x गुणे 44, ये बच जाएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 11 इसको काट दीजिए, 3 से 16 का 3 से 48 काटेंगे, 16 बार में कट जाएगा। 16 3 48 होता है, सबको पता है। उसी तरह इसको काट दीजिए, 11 चौका 44, 11 दहा में 110। अब क्या हो गया, यहाँ 10 बचा गुणे 16 बचा, तो 10 गुणे 16 बराबर 110 माइनस x गुणे 4 को भी काट दीजिए। 4 का नाम 4 चौका 16, 4 बार में कट जाएगा। तो अब क्या बचा? 10 गुणे 4 बराबर 110 माइनस x। अब भाई साहब 10 चौका 40, ये आपका x इधर आएगा, सबको पता है। x इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा? 110 माइनस 10 चौका 40, तो 110 में से घटाएंगे कितना आएगा? 70 आएगा। यही 70 वो व्यक्ति है जिसको हमें 110 में से निकाल देंगे तो काम मेरा राइट टाइम में हो जाएगा। 10 चौका 40 70। ये 70 आपका आ गया। कहीं मिस हुआ है क्या भाई साहब? थोड़ा देखिए एक बार, आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ आप रख दिए, इसको रख दिए, ये हो गया। अच्छा सॉरी, ये चीज़ आप लोग बोल दिए, ध्यान हमको नहीं आया भाई साहब। 2 तो आपका बचा हुआ यहाँ पे, तभी तो मिस हो रहा है। ये 2 अभी कहाँ गया? ये 2 हमने इसको हम 2 दिमाग से निकाल दिए हैं, तो 2 को आप रखते हुए चले जाइए यहाँ से, ठीक है। ये हमारे दिमाग से 2 निकल गया था, तभी तो बोल रहे हैं कि 2 गया कहाँ, तभी सवाल गलत हो रहा था। अब देखिए 2 को हम यहाँ ले चले आते हैं, यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही 2 हमारा इस साइड चला आएगा, तो इसमें 2 और बढ़ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 बढ़ गया, तो अब तक भाई 10 चौका 40 था, 40 में 2 कर देंगे 80 हो जाएगा, यहाँ 80। अब 110 में से 80 से घटाएंगे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये देखो 30 आ गया। 30 कहीं मिल रहा है? 30 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ये तभी तो बोल रहे थे भाई साहब, हमने 2 को यहाँ हम छोड़ दिए थे, इसलिए क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा था, आंसर हमको नहीं मिल रहा था। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिससे 2 छूट गया था। तो इसी 2 को देखिए, 2 यहाँ डिवाइड है, 2 यहाँ भी आ गया, हमने लगा दिया, 2 हमने यहाँ लगा दिया। अब हमने इसका तिरछा यहाँ गुणा कर दिया, तो 10 जो 40 हो रहा था वो यहाँ 2 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 गुणे 4 80 हो गया। तो 110 में से 80 घटाएंगे 30 हो जाएगा। 30 ही वो अतिरिक्त व्यक्ति हैं जिनको हम 110 में से घटा देंगे, तो जो बचा हुआ काम 2/5 है, बचे हुए समय 44 दिन में पूरा हो जाएगा। ठेकेदार के आदमी जो है 30 अगर निकल जाएंगे तो बाकी जो उसे आदमी रहेंगे वो काम को कर देंगे। यही क्वेश्चन था,
हमने लगाया। SSC CPU जो हरनों में आया था, इसको अगर आप लगाएंगे तो आपसे 10 सेकंड लगेगा। हम तो इसको समझा रहे हैं आपको, हम इसको 5 सेकंड में लगा सकते हैं, 8 सेकंड में लगा सकते हैं, लेकिन 8 सेकंड में लगाएंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ तो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको समझा देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप खुद ही लगाइए, और आपके कमेंट का मुझे भरपूर इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझा देंगे, लेकिन लगाना आपको है। आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, कितने सेकंड में आप लगाए हैं और कितना आंसर आया है। ऑप्शन भी आपके सामने है, ऑप्शन हम दे देंगे। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है आज की वीडियो का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं और क्वेश्चन हम पढ़ भी दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन UPSI 2017 में आया है। इसको आपको लगा के बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे समझ में आएगा कि आप लोग समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मकान को 92 दिनों में पूरा किया जाना था। एक मकान है जिसको 92 दिनों में पूरा किया जाना था। समान कार्य दक्षता वाले 260 व्यक्ति काम पर लगाए गए, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे कार्य करते हुए 66 दिन के बाद, ये बोल रहा है एक मकान को 92 दिनों में पूरा किया जाना था। समान कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति काम पर लगाए गए, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटा कार्य किए। जो 260 व्यक्ति लगे हैं, सबकी क्षमता सेम है, वो 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 66 दिन के बाद पता चला कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों के समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं कि काम समय समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब 18 घंटे काम करें। क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ भी दम नहीं है भाई साहब, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। UPSI 2017 में आया हुआ है। एक बार फिर पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। एक मकान को बनाने के लिए 92 दिनों में ठेका लिया गया है। स्टार्टिंग में 207 व्यक्ति लगाया गया है। M1 कितना दिन काम करते हैं, D1 66 दिन काम करते हैं, और कितना 66 दिन काम करते हैं, और कितने घंटे काम करते हैं, 66 दिन काम करते हैं, और प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करते हैं। T1 दे दिया गया इसमें, ठीक है। और कितना काम कर दिए हैं, W1 4/7 भाग काम कर दिए हैं। अब यही बोल रहा है कि जो 260 व्यक्ति हैं, उसी तरह कितने और व्यक्ति हम 260 में ऐड कर दें कि जो बचा हुआ काम है बचे हुए समय में समाप्त हो जाए। तो मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, लेकिन लगाना आप लोग का है। आपके कमेंट का मुझे भरपूर इंतज़ार रहेगा। देखिए क्या है, कुल दिन कितने दिए गए हैं, 92 दिए गए हैं। ये है कुल दिन 92 दिए गए हैं। और क्या दिया गया है, M1 दिया गया है 260, D1 दिया गया है 66, और W1 दिया गया है 4/7। यहाँ एक समय दिया गया T1 जो काम करते हैं कितना, 16 घंटे करते हैं। ये चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में। इसी से हम दूसरा चीज़ क्या निकाल लेंगे, यहाँ देखिए हमको क्या मिलेगा। क्योंकि कुल दिन जब दिया गया 92 और 66 दिन काम हो चुका है, 66 दिन काम कौन किया है, 260 व्यक्ति किए हैं, तो कितना व्यक्ति ठेकेदार के पास कितना टाइम बचा हुआ है। अब जो D2 बचा हुआ है वो आपके ठेकेदार के पास बचा हुआ है 26 दिन, ठीक है। केवल ठेकेदार के पास 26 दिन और बचा हुआ है काम करने के लिए। और कितना काम बचा हुआ है, ठेकेदार के पास अब काम रह गया है जो W2 रह गया है, 4/7 हो गया तो 3/7 काम रह गया है। 3 कहाँ से आया है हमने पहले बताया है, जिस भाई को नहीं पता है शेष काम कैसे निकालते हैं, इसी ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से समान करने के लिए जो नंबर जोड़ते हैं
उसको हम यहाँ लिख देते हैं, बटा नीचे वाला नंबर लिख देते हैं, वही शेष काम हो जाता है। अब देखिए ये तो मिल गया हमको W2। और अब जो व्यक्ति लगेंगे काम करने के लिए, कितना घंटा वो काम करेंगे? 16 घंटा काम करेंगे। ये T2 दिया गया 18 घंटा काम करेंगे। अब जो नए वाले व्यक्ति होंगे वो कितना काम करेंगे? उनको 26 दिन में काम करना है, 3/7 काम करना है, लेकिन वो प्रत्येक दिन 18 घंटे काम करेंगे। आपको M2 नहीं पता है, M2 नहीं पता है। अब बोल लेता है, अब चलिए भाई M2 तो नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है 260 व्यक्ति के साथ कितना व्यक्ति ऐड कर दे। चलिए मान लेते हैं कुछ व्यक्ति ऐड कर दिया, कुछ व्यक्ति ऐड कर दिए, और वो कुछ व्यक्ति 260 में जब मिले तो हमें क्या मिल गया? P मिल गया। यही P जो है कुछ व्यक्ति प्लस 260 व्यक्ति है। अब हमने पहले भी क्वेश्चन बताया था, जब हम सॉल्व करेंगे तो P का मान 260 से अधिक आएगा, क्योंकि 260 व्यक्ति में कुछ व्यक्ति पहले इंक्लूड हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं 260 व्यक्ति में इंक्लूड हैं, यानी P में पहले से 260 इंक्लूड है, तो कुछ व्यक्ति को लास्ट में निकालने के लिए 260 को माइनस कर देंगे। इसमें फार्मूला क्या लगेगा हम आपको बता दे रहे हैं, M1 D1 T1 बटा W1 M2 D2 T2 बटा W2 है। ये फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला आपको बता दिया हूँ, और आपके आंसर का मुझे भरपूर इंतजार रहेगा। कोशिश करता हूँ कि जो भी भाई इस वीडियो को देखेगा ज़रूर लगाएगा और कमेंट करके बताएगा कितने समय में एक क्वेश्चन लग गया। सारी वैल्यू बता दिया हूँ, फार्मूला बता दिया हूँ, बस आपको रख के निकालना है। क्वेश्चन UPSI 2017 में आया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कोई कमी होगी तो, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, और भूलिएगा मत, इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना इसका आंसर आया। जय हिंद, जय भारत।